फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज स्पीकिंग की सीरीज है, उसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जो कुछ प्रश्न भी पूछेंगे और उन प्रश्नों के हमें कुछ उत्तर भी देने पड़ेंगे। जैसे हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम किस तरीके से रहते हो, क्या कुछ विशेष है या कुछ तुम विशेष करने वाले हो। तो इसी प्रकार एक फ्रेंड है जो अपने मित्र का इंतजार कर रहा है और अपने मित्र का इंतजार करते हुए जब नीचे खड़ा हुआ है तो उसका दूसरा मित्र जो उसका पड़ोसी है वो उसे मिलता है और उससे वो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछता है और वो उससे बात करता है इंग्लिश टू इंग्लिश, ताकि अपनी जो स्पोकन की क्लास है वो आगे चलती रहे, जिसमें हम बोल सके। तो बोलने के लिए अपने पास कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें हम बोलते हैं। तो आज ऐसा ही टॉपिक हमने पार्ट 9 में लिया है और जो हिंदी है वो आपके पीछे मेरे पीछे लिखी हुई है, आप सब देखते रहना किस प्रकार मैं उनको ट्रांसलेट करता हूं। यानी छोटे छोटे सेंटेंस है, इसमें भी कोई लॉन्ग सेंटेंस नहीं है, कोई लंबा या हार्ड मीनिंग नहीं लिया हुआ है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। एकदम इजी वे से, यानी इजी वे से हम आगे टफ वे की तरफ चलेंगे। पहले हमें जो सामान्य जो है, जो सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यू है या एकदम ऐसे वाक्य जो एकदम से ही बोले जाते हैं, जिनको हम अनायास ही बोल सकते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के। जब बार बार हम उनको बोलते जाएंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, उन शब्दों को हम आराम से बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी अपने, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। अपना सेंटेंस फर्स्ट क्या है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो टेंस के नियम के अनुसार पहले हम क्या लेंगे, क्यों, यानी वाई। वाई आर यू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। तुम यहां क्यों खड़े हो। तुम यहां क्यों खड़े हो। जब अपना कोई फ्रेंड नीचे खड़ा होता है तो अपना पड़ोसी उससे पूछता है कि भाई आप यहां क्यों खड़े हो, कुछ विशेष बात है, समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष बात है, तो क्या हो जाएगा, समथिंग स्पेशल। कुछ विशेष बात है, हम उससे पूछते हैं भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, समथिंग स्पेशल। अगला प्रत्युत्तर देगा कुछ खास बात नहीं है। कुछ खास बातें नहीं है। हमने क्या पूछा उससे, कुछ विशेष बात है, समथिंग स्पेशल। नहीं, कुछ विशेष बातें नहीं है। अगले ने क्या प्रत्युत्तर दिया, नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। नो, नहीं मीन्स नो, नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ विशेष बात नहीं है। नो, नथिंग स्पेशल। आगे है, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। I am waiting for my friend. I am waiting, यानी इंतजार कर रहा। I am waiting, अब waiting के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी for, तो I am waiting for my friend. My friend, कि मैं अपने दोस्त का, अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। क्या वह घर पर है। इज ही एट होम। इज ही एट ए होम। इज ही एट होम। इज ही एट होम। इज ही एट ए होम। क्या वह घर पर है। हम पूछते हैं भाई क्या तुम्हारा दोस्त घर पर है, तो अगला प्रत्युत्तर देता है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो आवाज लगा रहा है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। आई डोंट
आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। आगे पूछा है कि क्या आप मेरे से नाराज हो, क्या आप मेरे से नाराज हो। आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मेरे से नाराज हो। हम पूछते हैं कि वाई आर यू आस्किंग मी, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो इस तरीके से, क्या तुम मेरे से नाराज हो, मैं तो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूं, तो आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। क्या तुम्हारे पास उसके नंबर नहीं है, तो हो जाएगा अपना डोंट यू हैव हिज नंबर, डोंट यू हैव हिज नंबर, क्या आपके पास उसके नंबर नहीं है, आप उसको कॉल कर लो। क्या आप उसके पास, हम अगर नीचे खड़े हो उसका वेट कर रहे हो उसकी बजाय, तो आप उसे फोन कर लो, तो तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे हो। अगला क्या पूछ रहा है, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है। नो, नो, आई हैव नोट हिज नंबर, नो आई हैव। अब स्पीकिंग में हमें क्या बोलना है, हैवंट। नो आई हैवंट हिज नंबर, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है। फिर है मेरी किस्मत ही खराब है, क्या कहते हैं हम कि अपनी तो किस्मत ही खराब है। जब से हम पूछ रहे हैं कि भाई नंबर ही नहीं है, तो नो आई हैव नॉट हिज नंबर, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट, क्या बना सकते हैं, डोंट, लेकिन हम बेटर यही होगा, बोलने में आसान रहेगा, इसलिए क्या बनाएंगे, नो आई हैवंट हिज नंबर, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है। नो आई डोंट हैव हिज नंबर, नो आई हैव नॉट हिज नंबर, या डोंट हिज नंबर। तो हैव लगा दिया तो हैव के साथ नोट लगा सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो, नो आई हैव, आई हैव। अब इसको हम चेंज कर देंगे, किसे बदल देंगे, डोंट हैव में, किसे बदल देंगे, आई डोंट हैव हिज नंबर, आई डोंट हैव हिज नंबर, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है, ये सेम ही रहेगा। इसमें ऐसे भी बोल दो, नो आई हैवंट हिज नंबर, नहीं मेरे पास उसके नंबर नहीं है, या नो आई डोंट हैव हिज नंबर, क्योंकि हमने पहले यहाँ डोंट यूज कर लिया है, तो यहां भी हमें डोंट लगाना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना कि यदि हमने पहले हैव और डोंट दोनों यूज कर लिया है, तो आंसर देते समय भी हमें दोनों यूज करने पड़ेंगे। नो आई डोंट हैव हिज नंबर, मेरी किस्मत ही खराब है। वो क्या बोलता है कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है, जो मैं नीचे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास उसके नंबर नहीं है, यानी कैसे भी हो सकता है अपने नंबर डिलीट हो गए हैं। तो आई हैव ए बैड लक, मेरी किस्मत खराब है। आई हैव ए बैड लक, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आई हैव ए बैड लक, मेरी राय में हो सकता है, हम कहते हैं हाँ भाई तेरी किस्मत खराब है, तो हम क्या करें, तो मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई अब आगे चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 12 यानी 12। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल,
आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। अब है अब क्या, अब क्या, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ। फिर इसी में है अजीब बात करते हो, अजीब बात करते हो। यू टॉक वेरी स्ट्रेंज, यू टॉक वेरी स्ट्रेंज, यू टॉक वेरी स्ट्रेंज, अजीब बात करते हो। कि अब क्या, व्हाट नाउ, यू टॉक वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात करते हो। वो अपने दोस्त से कह रहा है कि जब तुम मानते हो कि मैं बहाने नहीं बना रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं, तो उस बात को तुम यूं क्यों कह रहे हो, अजीब बात करते हो। यू टॉक वेरी स्ट्रेंज। तो अगला क्या कहेगा, तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। आप इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो। फिर हम उससे कहेंगे जो हो गया सो हो गया, यानी जो हो गया है सो हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं ना, उनके लिए स्पेशल आती है कि लेट्स बाई गोन बी बाई गोन्स, लेट्स बाई गोन्स बी बाई गोन्स। तो हम बना देते हैं कि लेट बाई गोन्स बी बाई, कि लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्सेज, गोन्सेज, कि लेट बाई गोन्सेज बी बाई गोन्सेज। जो हो गया सो हो गया, उस पे मिट्टी डालो, उसे जाने दो। हम क्या कहते हैं अपने दोस्त से कि जो हो गया है सो हो गया, उसको जाने दो। अब हम आगे बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है अगला, चलो इसे जाने दो, चलो इसे जाने दो। लेट्स गो थ्रो दिस, लेट्स गो थ्रो दिस, लेट्स गो थ्रो, लेट्स गो थ्रो दिस, लेट गो थ्रो दिस, कि चलो इसे जाने दो। जो भी बात हुई है वो सबको जाने दो। वक्त सब कुछ सिखा देता है। जब हमें गर्ज पड़ती है, जब किसी व्यक्ति से हमें कार पड़ता है, तो यही हम बोलते हैं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। टाइम टीचेस एवरीथिंग, टाइम टीचेस एवरीथिंग। और हम के लिए बोले तो टाइम टीचेस अस एवरीथिंग। वक्त सब कुछ सिखा देता है, टाइम टीचेस, टाइम टीचेस एवरीथिंग, यानी सब कुछ। टाइम टीचेस एवरीथिंग, समय सब कुछ सिखा देता है। वक्त जब पड़ता है तो सब कुछ सिखा देता है। तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यू एक्सेप्टेड, यू एक्सेप्टेड योर
मिस्टेक्स, कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया या तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। गलतियां नहीं है, केवल क्या है, गलती। तो हम केवल मिस्टेक लिखेंगे कि यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, सॉरी, माफी चाहता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी इट वुडंट हैपन अगेन, सॉरी इट वुडंट, इट वुडंट, सॉरी इट वुडंट, यानी इसको भविष्य काल के लिए, लेकिन बोल रहा है वो पीछे के लिए और बता रहा है आगे के लिए, इसलिए विल सेल का क्या हो गया, वुडंट, यानी विल का क्या हो गया, वुड नॉट, तो हो गया वुडंट हैपन, हैपन अगेन, कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सॉरी इट वुडंट हैपन अगेन, कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर है अगला, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। लेट्स बी फ्रेंड अगेन, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, हम दोनों के बीच में टकरार हुआ, परेशानी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन सब को हम दूर कर देते हैं। चलो हम लेट्स बी फ्रेंड अगेन, दोबारा मित्र बन जाते हैं। अगला कहेगा ओके मैन, ठीक है भाई। तो सामने वाला क्या बोलेगा, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। इस तरीके से दो व्यक्तियों के बीच में जो आपसी टकरार है उसको आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। आप लगातार मेरे इस वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो लॉन्च हो तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो बेल आइकन है उसको दबाए बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूं कि जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो लॉन्च हो आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।